जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ज्ञान और क्रिप्टो में। आज हम फिर बात करेंगे SGTX ऐप के बारे में। SGTX और हमारे प्रॉफिट जिनी, जहां पे आपको अगर विड्रॉल की समस्या हो रही है, अगर आपका वाउचर रिलीज हो चुका है और आपके डॉलर आए हुए हैं आपके वाउचर में और आपको उसे P2P करने में असुविधा हो रही है, तो हम आज आपको P2P करना सिखाएंगे। कैसे P2P के द्वारा आप अपना वाउचर विड्रॉल कर सकते हैं, अपना डॉलर किसी को बेच सकते हैं, USDT किसी को बेच सकते हैं, या किस तरह से आप विड्रॉल करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी के जो अपडेट्स हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप अपना SGTX ऐप में लॉगिन कर लीजिए। SGTX ऐप में लॉगिन करते ही आपको OTP आएंगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। मेरा यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है। अगर मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करने जाऊँ तो मुझे फिर से OTP इंटर करने होंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको OTP आएंगे। जैसे ही आप OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट करते इस तरह से आपका होम पेज खुलेगा। और आपको अगर अपना वाउचर विड्रॉल करना है तो सबसे पहले आप आपका वाउचर क्या बना हुआ है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो नीचे आइकॉन बने हुए हैं, होम है, मार्केट है, ऑर्डर्स है, ये नीचे की तरफ के आइकॉन आप देख पा रहे हैं। आपका यहाँ पे वॉलेट है। वॉलेट में जैसे ही आप जाएंगे आप यहाँ पे USDT बैलेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका वाउचर जो आपका बना हुआ है, जो ये आपके ट्रेडिंग बैलेंस है, वो यहाँ पे आपको दिखाएंगे। कंपनी ट्रेडिंग करती है आपके आईडी पर। ये देखिए कॉपी ट्रेड में आपका पैसा लगा हुआ है। कॉपी ट्रेड में जो भी आपके प्रॉफिट बनते हैं वो भी यहीं पे ऐड होते हैं और आपका जो वाउचर रिलीज होता है वो भी यहीं पे ऐड होते हैं। तो दोनों ही USDT आपको जोड़कर यहाँ पे दिखाया जाएगा। जो आपके वाउचर बने हों या आपने किसी से USDT ख़रीदा हो या कोई भी जो फ्री बैलेंस है USDT के, वो आपको यहाँ शो करेंगे। और जो पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कॉपी ट्रेडिंग में लगाया हुआ है या स्टेकिंग में लगाया हुआ है, जो फंड आपके लॉक है, वो यहाँ दिखाई देंगे। तो आपने आप यहाँ पे वाउचर अपना देख पा रहे होंगे। अब आपको P2P के माध्यम से सेल करना है, किसी को बेचना है। तो सबसे पहले आप ये ऑप्शन वॉलेट के बगल वाले ऑप्शन मोर ऑप्शन पे आ जाइए। मोर ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ प्लेस ऑर्डर में जाना है आपको। ऊपर में दिखा रहा है P2P के नीचे आप देख पा रहे हैं आइकॉन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके पहले एक चीज़ आप ध्यान दें, ऑर्डर प्लेस करने के पहले ये जो पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड में आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। यहाँ ऐड ऑप्शन में या तो आप अपना फ़ोनपे का नंबर डालें, गूगल पे का नंबर डालें, या अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भर सकते हैं, या कोई और UPI एड्रेस भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं जहाँ पे पैसे आपको मिलेंगे। जब आप डॉलर बिक्री करेंगे, जो कोई ख़रीदार आपसे डॉलर ख़रीदता है तो उसके पैसे आपको आपके द्वारा भरे गए UPI ID या फ़ोनपे नंबर पे मिलेंगे। यहाँ पे पेमेंट मेथड अगर आप और ऐड नहीं करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए मैंने अपने फ़ोनपे का नंबर ऐड किया हुआ है या बैंक अकाउंट डिटेल्स भी ऐड किए हुए हैं, उस तरह आप अपने डिटेल ऐड करें। उसके बाद प्लेस ऑर्डर में जाएं। आपको अपना डॉलर बेचना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, बाई ऑर्डर, सेल ऑर्डर। आपको बेचना है, आपके जो वाउचर है उसको विड्रॉल करना है, तो आप सेल ऑर्डर में जाएं। सेल ऑर्डर में जाने के बाद आपको USDT बेचना है। देखिए ये हमारा सेल ऑर्डर में हम गए हुए हैं, USDT हमको बेचना है, INR हमको मिलेगा और ये हमको इंटर प्राइस किस रेट में हम अपना USDT बेचना चाहते हैं। तो हम कोई भी एक रेट ले लेंगे, अप्रॉक्सली अभी जो रेट चल रहा हो या आपको जिस रेट में बेचना हो। यहाँ पे आप चाहे तो 95 लगा सकते हैं, 96 लगा सकते हैं रेट, लेकिन उस रेट का ख़रीदार होगा तो ही आपको वो रेट में कोई ख़रीदेगा। आपके मन मुताबिक भी रेट नहीं मिलेगा। जिस रेट के बायर्स ज़्यादा हों वो रेट आप लगाइएगा तो आपको जल्दी बायर मिल जाएंगे। जैसे 84, 85, 86 जिस रेट के बायर्स हों, तो हम एक रेट पकड़ के चलते हैं। हम अपना डॉलर मानते हैं कि हम इसको 84 में सेल करना चाहते हैं और हमारे पास 10 USDT है। मिनिमम 10 USDT आप सेल कर सकते हैं, 10 USDT के नीचे आप नहीं सेल कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस 10 USDT से नीचे है तो आपको 10 USDT होने तक वेट करना होगा।
10 USDT के ऊपर आपका बैलेंस है तो आप सेल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्राइस डाला, हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाला, रेट हमारा टोटल ऑटोमेटिक आ गया। अब हमारा पेमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको बैंक में अकाउंट में पैसे चाहिए या फ़ोनपे में पैसे चाहिए, या दोनों ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा क्योंकि हमने पहले वहाँ पे भरा हुआ था। अब यहाँ पे हमको पेमेंट टाइम, यहाँ पे पेमेंट टाइम ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट करना है। यहाँ 15 मिनट से लेकर 48 घंटे का पेमेंट टाइम है। आप नॉर्मली 1 आवर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट टाइम इसलिए सेलेक्ट किया जाता है कि जब कोई आप सेलर हैं और कोई आपसे ख़रीदेगा, जब कोई आपसे ख़रीदेगा और आप किसी को जब बेचिएगा, उस समय का जो गैप होता है कि इतने टाइम में वो ट्रांजेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। 1 घंटे में वो ट्रांजेक्शन, अगर आपने 1 घंटे का टाइम डाला है तो 1 घंटे में ट्रांजेक्शन पूरा हो जाना चाहिए। वो आप पैसे भेज देंगे और आप उनको डॉलर छोड़ देंगे। या आप 30 मिनट का भी समय रख सकते हैं या 15 मिनट का भी समय रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसी टाइम में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना चाहिए जब कोई सेलर मिलता है तब। यहाँ इंटर रिमार्क में आप कुछ भी दे सकते हैं, या आप चाहे तो अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ बैठा सकते हैं या खाली भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से इंटर रिमार्क में आप चाहे जो दे, नहीं भी दे सकते, खाली भी। ये जैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों हम सेल पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने सेल पे क्लिक किया, हमारा P2P ऑप्शन खुल गया। इसको हम बैक करके दिखाते हैं आपको। देखिए मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है, फिर भी हम बैक करके दिखाते हैं। हमने सेल पे क्लिक कर दिया है, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारा जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे आपका P2P में दिखाएगा। आपने सेल लगाया हुआ है ना, हमने सेल लगाया हुआ है, तो ये बायर्स को यहाँ पे दिखाई देंगे। जो बायर्स होंगे, जो ख़रीदार होंगे, उनको यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए ये ख़रीदार है, हम अगर ख़रीदार के रूप में देखें तो हमारा नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब तक कोई ख़रीदार, हमारे जो बायर्स हैं, हम तो सेल कर रहे हैं अपना USDT, जो बायर्स है, जब तक कोई बायर्स इस बाई ऑप्शन पे क्लिक करके हमारा डॉलर ख़रीदने की कोशिश नहीं करता है, तब तक ये नाम यहाँ पे दिखाएंगे। और आप बैक जाके एक चीज़ देख सकते हैं, ये P2P ऑर्डर के बगल में माई ऑर्डर है। आप माई ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर, सबसे ऊपर में आपका ऑर्डर पेंडिंग दिखाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे में ट्रांजैक्शन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने ज़्यादा बाई सेल किया हुआ है। जो सबसे ऊपर का जो ऑर्डर आपको दिखाएगा वो है आपका रिसेंट का पेंडिंग ऑर्डर, जो आपने अपने सेल पे लगाया हुआ है, आपने सेल में लगाया हुआ है, यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा। ये P2P के माई ऑर्डर सेक्शन में आप अपना ऑर्डर देख सकते हैं। यहीं से आप अपना ऑर्डर, अगर आपको अभी नहीं बेचना है, काफ़ी देर तक कोई बायर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप यहीं से ये ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे ही कोई बायर्स आपके इस ऑप्शन पे जाकर, आपके नाम पे जाकर कोई बायर सर्च करता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग सेलर अलग अलग रेट लगाए बैठे हैं। हर प्रकार के यहाँ पे सेलर्स हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करते हैं तो कोई से बायर्स अगर आप बन रहे हैं, किसी का डॉलर ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे बाई करना है, आपका नाम यहाँ शो करेगा। जैसे ही कोई बायर्स आपके नाम पे क्लिक करेगा, आपका ऑर्डर यहाँ माई ट्रेड में दिखाने लगेगा। माई ट्रेड में जैसे यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर दिखा रहे हैं, वहाँ पे माई ट्रेड में एक पेंडिंग ऑर्डर दिखाने लगेगा। यानी कोई बायर आपके ऑर्डर को पसंद किया है और उसको सिलेक्ट किया है। तो उस हालात में जब बायर्स के साथ ट्रांजैक्शन करना है आपको, और सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन होने के बाद आप उसको डॉलर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि P2P में ऑर्डर कैसे लगाना है, अपना ऑर्डर सेल में कैसे लगाना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको P2P में डॉलर कैसे ख़रीदने हैं वो दिखाया जाएगा। इससे आपका व्यू क्लियर हो जाएगा कि बेचना कैसे है और ख़रीदना कैसे है। तो आप समझ पाएंगे कि ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन होगा कैसे। तो अभी हमने ये जो वीडियो हमारी बनी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपना डॉलर कैसे बेचना है, ऑर्डर कैसे लगाना है। आपने यहाँ पे देखा, पेमेंट मेथड टाइप करेंगे, प्लेस ऑर्डर में जाएंगे। सेल ऑर्डर में जाने के बाद जैसे ही आप डॉलर अपना सेल में लगाते हैं, आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे माई ऑर्डर्स में पेंडिंग में दिखाने लगेगा। जब तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है,
आप ये ध्यान दें। आप किसी सेलर से अगर डायरेक्ट संपर्क में हैं तो ऑर्डर लगाने के बाद उस सेलर, आप किसी बायर्स से डायरेक्ट संपर्क में हैं तो ऑर्डर लगाने के बाद उस बायर्स को ये ट्रांजैक्शन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो डायरेक्ट आपसे बाई कर पाएगा। तो जैसे ही एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है कि जैसे ही आपका ऑर्डर कोई सिलेक्ट करता है, आपका रेट किसी को पसंद आता है, आपके डॉलर का रेट किसी को पसंद आता है, तो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे माई ट्रेड में पेंडिंग में दिखाने लगेगा। जैसे कि मेरा ऑर्डर अभी तक किसी को पसंद नहीं आया, इसीलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये फर्स्ट में पेंडिंग में दिखाएगा ऊपर में। और उस समय आपका एक टाइम चलने लगेगा। ये देखिए जो टाइम, ये मेरा कंप्लीट ऑर्डर को मैंने खोला हुआ है, मैं एक कंप्लीट ऑर्डर को खोल रहा हूँ। तो इस कंप्लीट ऑर्डर में आप देख पा रहे हैं टाइम रुका हुआ है, उस टाइम में आपका यहाँ पे टाइम चल रहा होगा और यहाँ से आपको सारे डिटेल आपके दिखाई देंगे। और इस यहाँ पे नीड मोर हेल्प का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन के ज़रिए आप उस बायर से संपर्क कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। एक प्रकार का हमारा चैटिंग ऐप है। यहाँ पे आप उस सेलर को मैसेज कर सकते हैं, आप उसे अपना कम्युनिकेट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करवा सकते हैं। कुछ भी अपना मोबाइल नंबर आप उसको सेंड कर सकते हैं ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके और आपका ट्रांजैक्शन जल्दी कंप्लीट हो, सिंपल वे में कंप्लीट हो। मैं तो कहूँगा कि अगर आपका कोई बायर्स, जैसे ही आपके बाई का एसएमएस आता है, जैसे ही कोई बायर्स आपका डॉलर ख़रीदने के लिए अगर आगे आता है, तो उसे जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर सेंड करे या कोई भी एक मोबाइल नंबर दे ताकि वो आपसे बात कर सके और ऑर्डर जल्दी कंप्लीट हो। अधिकतर समय तो बायर्स ही अपना चैटिंग में मोबाइल नंबर दे देते हैं। जैसे मैं किसी से अगर डॉलर ख़रीदता हूँ तो इस चैटिंग ऐप को ज़रूर खोलें। इस चैटिंग ऐप का कोई नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता है, आपको खोल के ही देखना होगा कि बायर्स ने या सेलर्स ने कोई चैट किया है कि नहीं। आप कोई भी चैट यहाँ पे उन्हें लिख सकते हैं, उनके पास ये एसएमएस पहुँच जाएगा। आप भी इस एसएमएस को देख पाएंगे, वो भी इस एसएमएस को देख पाएंगे। इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, आप दोनों के बीच ही ये एसएमएस दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं और जैसे ही वो बंदा आपके अकाउंट में पैसा भेज देता है, आप जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो आपका डॉलर खरीद रहे हो, वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, तो ऑर्डर इन्फो का ऑप्शन जो है, ऑर्डर इन्फो का ऑप्शन में जाकर यहाँ पे रिलीज डॉलर, एक ऑप्शन यहाँ पे आता है रिलीज डॉलर। रिलीज डॉलर का और लिंक पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP इंटर करते ही आपका डॉलर उनके अकाउंट में चला जाएगा। उसके पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि वो आपको पैसे पेमेंट कर चुके हैं। जब वो आपको पैसे पेमेंट कर दे तो आप अपना डॉलर उनको रिलीज कर सकते हैं। जल्दी हम इसके ऊपर कैसे बाई करना है इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए आपसे प्रोत्साहन मिले। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों को जवाब को देते हुए। अगर आपकी इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो और जानकारी अधूरी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने का और आपके सवाल के जवाब देने का कोशिश कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।